सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार। सुपर सिंपल इजी था ना, और बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को देखकर। ओके, मार्केट को धीरे धीरे देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सुबह की फर्स्ट लिंब है, सपोर्ट है 22,000 पर जो कि है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस 22,000 पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप बंदे बनी है, इसलिए इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। ओके दोस्तों, अब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 22,000 पर। मतलब कि आपको दोनों तरफ से अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है तो बेच देना है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो खरीद लेना है। सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। ओके, वैल्यू देखते हैं, और आज आपको पता चलेगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का पावर क्या है। पूरा का पूरा मार्केट चला सकती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। किस कंडीशन में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, आई होप कि आप सभी ने उसे बखूबी पहचान लिया होगा। ओके, क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,998। ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। 4 मैजिकल लाइन्स क्या हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर वाला डायवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का नीचे वाला डायवर्जन। बस यही 4 लाइन में बाजार सिमट जाता है। ठीक है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कैसे बाजार चलाती है वो आज आपको सुबह समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो और आधा पौना घंटा मार्केट कंसोलिडेट हो जाए तो एक्टिव हो जाती है हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, और आपको पता चल जाता है कि मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा या सपोर्ट तोड़ेगा। फिलहाल 25 मिनट पर मार्केट एग्जैक्ट खड़ा है हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, बेशक हम पुट खरीदेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारी पुट में एंट्री हो चुकी है। देखते हैं मार्केट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्ट 9:45 पर ही देखते हैं। ओके दोस्तों, मार्केट चल रहा है, आपने यहाँ से पुट खरीदा है और मार्केट चल रहा है आपके प्रॉफिट में, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है 21,938, 45-50 के आसपास वैल्यू आ रही थी। और अब मार्केट को आधा घंटा हो चुका है और मार्केट में ये देखिए 68,000 और 33,000। क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अब रेजिस्टेंस ही तोड़ेगा, सपोर्ट साइड नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि ये हमारी थ्योरी है। ठीक है, हमारी थ्योरी ऐसे तो फेल हो नहीं सकती। ओके, तो अगर किसी ने यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देख लिया था और अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया था तो अपने आप में सुपर प्रॉफिट था, भले ही पूरा डाइवर्जन नहीं लिया। 20-25 पॉइंट अर्ली ही है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया था मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो ये देखकर किसी ने प्रॉफिट बुना लिया था तब भी ठीक है, और कोस्ट टू कोस्ट अगर निकल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब रेजिस्टेंस साइड तोड़ेगा। और अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिल जाता तो अपने आप में दिन का बेहतरीन ट्रेड बनता। मार्केट फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर कब पहुंचा तब देखते 9:55 पर। और देख लीजिए दोस्तों, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 अभी भी हावी है, तो डेफिनेटली मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है, उससे आगे कहीं से कहीं तक नहीं। तो फिर से अगर यह ट्रेड में बने हुए भी हो, अगर एग्जिट नहीं किया या फिर यहाँ पर एग्जिट प्रॉफिट बुक कर लिया था और फिर से आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट आया है, फिर से पुट खरीद लूँ, तो आपके मन में हमेशा ख्याल होना चाहिए कि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा यहाँ पर हो चुका है। ओके, कब पहुंचा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर 10:10 सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, और मार्केट खड़ा है 22,050 के डाइवर्जन पर। ये अपने आप में फिर से पुट खरीदने का बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस की साइड वीकनेस नहीं आती तब तक मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से ऊपर कहीं से कहीं तक नहीं निकल सकता, बजाय कि 1-1.5 घंटे तक कंसोलिडेट करी जिस तरह से यहाँ पर किया है। और कंसोलिडेट करने के बाद भी हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखेंगे कि मार्केट क्या ये डाइवर्जन भी तोड़ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से हमारी इस पुट में एंट्री हो चुकी है, और मार्केट वैल्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको। +1 की वैल्यू क्या है
22,034 और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मार्केट खड़ा भी है डॉट टू डॉट और रिवर्स भी हुआ है डॉट टू डॉट। जब तक वीकनेस नहीं आती तब तक ये डाइवर्जन को मार्केट नहीं तोड़ सकता। और मार्केट ने 10 बजे से लेकर कब टारगेट दिया, 12 बजे, 2 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। अगर इस फेज में कोई थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी फ्राइडे है और पूरा हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा है, तो लास्ट के दिन में क्यों ही मार्केट को लॉस देकर निकलना। ठीक है, अगर कोई बीच में निकल गया था तब भी ठीक है, लेकिन 2 घंटे के बाद डेफिनेटली मार्केट डॉट टू डॉट हमारे अगले डाइवर्जन पर आया था। दिखाता हूँ मैं आपको 11:40 पर, उसकी वैल्यू दिखा देता हूँ 21,997। और ये देखिए, ये हमारी मैजिकल लाइंस और मार्केट खड़ा है उसके मतलब हमारे टारगेट के बेहद करीब। की भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली अगर हम अभी भी इस पुट के ट्रेड में बने हुए हैं तो यहाँ पर हमारी 100% क्वांटिटी बुक होगी। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है फिर से कॉल में, क्योंकि अभी मार्केट आपको पता है उसका अगले डाइवर्जन पर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हावी है। दिखा देता हूँ मैं आपको। इस स्ट्राइक प्राइस पर भी पुट राइटर्स हैवीली एग्रेसिव है, मतलब एग्जैक्ट सटीक मार्केट हमारी वैल्यू टू वैल्यू चल रहा है। और मार्केट में ये इस पुट के ट्रेड की भी डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट चल रहा है आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो फिर से यहाँ पर एक डाइवर्जन के लिए कॉल की खरीदारी कर सकता है, क्योंकि इससे नीचे मार्केट गिर नहीं सकता और मार्केट में कोई मूवमेंट भी नहीं है कि मार्केट कहीं से कहीं तक चला जाए। और सपोर्ट के नीचे गिरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देख लीजिए, कंटिन्यूसली कॉल राइटर्स की वो एक्सचेंज ड्रॉप हो रही है और पुट राइटर्स हाईली एग्रेसिव है। ठीक है, तो जाएगा तो कहाँ तक, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। अगर वो गलती से चला भी गया तो एक बेहतरीन मौका होगा फिर से यहाँ पर कॉल की खरीदारी करने का। और यहाँ से खरीदा है तो यहाँ पर सुपर एवरेजिंग करके सुपर प्रॉफिट बुलाने का। लेकिन मार्केट ऐसा कभी कभार ही ऐसा होता है कि ऐसा सेफ ट्रेड देने जाता है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो जिसने भी यहाँ पर फिर से रिस्क लिया है कॉल का, तो अपने आप में ये भी एक स्लाइट सा रिस्की लेकिन अपने आप में बेहतरीन ट्रेड था। कब मिला उसका टारगेट, 11:50, 10 मिनट में ही। ओके, इस रिस्क की कॉल का भी 10 मिनट में आपको टारगेट मिल गया। क्या फिर से आप पुट की खरीदारी करोगे, क्योंकि मार्केट आपको पता है जब भी एक बार से ज़्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस को भी टच करता है तो अपने आप में वो रिस्की होता जाता है। और यहाँ पर तो देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार और ये चौथी बार है। अब इस मार्केट में अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लिया है तो ये छोटे छोटे ट्रेड बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मार्केट को छोड़ दो। और उसके बाद देख लीजिए, जब तक वीकनेस नहीं आएगी मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर कहीं तक जा नहीं सकता। दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 बजे देखते, ये देख लीजिए। तो अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग ही है और मार्केट 1 बजे कहाँ पर चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। 2 बजे दिखाता हूँ मैं, सेम टू सेम सिचुएशन बनी हुई है और मार्केट 2 बजे भी वहीं पर चल रहा है। थोड़ा बहुत तो ऊपर जाता है, लेकिन जब तक वीकनेस नहीं आती मार्केट हमारी थ्योरी को फुल्ली रिस्पेक्ट करेगा। और आई होप कि अब तक आप भी इस थ्योरी को बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। और जो भी नए हैं इस थ्योरी में और इस चैनल पर, इस थ्योरी के साथ कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या रूल्स है इसके, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करनी है, वो सभी के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिए हैं। और उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो पहले ज़रूर देखिएगा, बाद में ही आपको ये सब समझ में आएगा। वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम क्या है वो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा वरना। तो दोस्तों, यही था आज का बाजार। अपने आप में ये पहला पुट का ट्रेड अच्छा था अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया था तो, और ये दूसरा पुट का ट्रेड भी अपने आप में बेहतरीन था, लेकिन बहुत कंसोलिडेट करवा दिया, उसके बाद टारगेट दिए। और यहाँ से जो कॉल का ट्रेड था वो स्लाइट सा रिस्की था, क्योंकि वो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता था, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 उसे जाने नहीं देगी। ओके, आई होप कि आज सभी ने प्रॉफिट बनाया होगा, भले ही छोटा बनाया हो। वैसे भी मार्केट दुनिया के लिए तो कंसोलिडेट ही था, हमारे लिए प्रॉफिटेबल था। आई होप कि आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।